इस वीडियो में हम फोर्स स्मार्ट सिक्योरिटी मैनेजर का जो कंसोल है उसका एक वॉक थ्रू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको लॉगिन करते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जो हमारे पास बार नज़र आ रही है उसमें आपके पास डेटा का ऑप्शन नज़र आता है, और अगर आपने अपने पास वेब और ईमेल वगैरह कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ये आपका जो कंसोल का ओवरव्यू है वो ज़रा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास सबसे ऑप्शन पहला इसमें है स्मार्ट सर्च का। उसके बाद हमारे पास अप्लायंस का एक ऑप्शन आता है, जिससे जो है अगर आपने कोई अप्लायंसेस कनेक्ट करनी है अपने पास तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास एक की ग्लोबल सेटिंग का हमारे पास एक फीचर है यहाँ पर, जिसके थ्रू आप जो है जो जिस यूज़र से आपने लॉगिन किया हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आप सेट कर सकते हैं, और अगर आप मजीद कोई यूज़र ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 2FA लगाना हो या ऑडिट लॉग्स चेक करना हो तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन मिलता है हेल्प का, और जो यूज़र हमारा लॉगिन है उसका लॉग ऑफ करने के लिए और या उसकी डिटेल यहाँ पर हमें मिल जाती है। इसके बाद हम वापस आते हैं अपने डेटा की सेटिंग में। डेटा के सेक्शन में हमारे पास दो मास्टर सेक्शन है, जो कि एक कहलाता है मेन और दूसरा है हमारे पास सेटिंग्स। ठीक है, तो मैं अभी जो है आपको पहले मेन के सेक्शन का ओवरव्यू करवा देता हूँ। मेन सेक्शन में हमारे पास है स्टेटस, रिपोर्टिंग, पॉलिसी मैनेजमेंट एंड लॉग्स। सबसे पहले आते हैं स्टेटस में। स्टेटस का जो पहला ऑप्शन है वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो डैशबोर्ड खुला हुआ है स्टेटिस्टिक्स के साथ ये आपको नजर आ रहा होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सिस्टम हेल्थ। सिस्टम हेल्थ में क्या होता है कि जो आपके पास मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं उनकी एक हेल्थ की रिपोर्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही होती है। जैसे कि इस वक्त हमारे पास 2 सर्वर इंस्टॉल्ड हैं, तो हम उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की और हेल्थ की मॉनिटरिंग यहाँ से देख सकते हैं। सीपीयू यूजेज वगैरह, मेमोरी यूजेज वगैरह की रिपोर्ट यहाँ नज़र आती है। इसके बाद है एंड पॉइंट स्टेटस। एंड पॉइंट स्टेटस में हमारे पास जो मशीन्स हम जिस पर हमने एजेंट इंस्टॉल किया हुआ है उनकी डिटेल यहाँ पर हमें मिल रही होती है, और यहाँ से अगर आप किसी एंड पॉइंट को लिस्ट से रिमूव करना चाहें तो रिमूव हो जाएगा, या अगर इस रिमूव की फीचर से आपका जो एंड पॉइंट है उससे एंड पॉइंट रिमूव नहीं होता, एंड पॉइंट एजेंट सिर्फ इस लिस्ट से जो है ना वो रिमूव हो जाता है, एंड पॉइंट की एंट्री यहाँ से हट जाती है। अगर आपने एंड यूज़र को बाईपास करना है तो वो आप कर सकते हैं, और जो एंड पॉइंट के कनेक्शन की सेटिंग है वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मेन का सेकंड ऑप्शन है वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में हमारे पास दो फीचर्स होते हैं, डेटा लॉस प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास डेटा लॉस प्रोटेक्शन में कैटलॉग आपको मिल जाएगा। डीएलपी के डैशबोर्ड आपको अगर देखना हो लास्ट 7 डेज का इंसिडेंट्स की रिपोर्ट्स वगैरह के हवाले से मल्टीपल हमारे पास यहाँ ऑप्शंस हैं। रिपोर्टिंग का ही हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है डिस्कवरी। डिस्कवरी जो है उसके हवाले से भी सेम उस तरह का ही प्रोसेस आपको नजर आता है जैसे कि डेटा लॉस में था। रिपोर्टिंग कैटलॉग, रिपोर्ट कैटलॉग नजर आएगा आपको। उसके अलावा जो है सेंसिटिव डेटा वगैरह के यहाँ पर आपके पास फिल्टर हैं, और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि होस्ट विद सेंसिटिव डेटा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे किसी भी फीचर पर। होस्ट इस फीचर पे मैंने क्लिक किया है तो ये मेरे पास उसके स्टेटिस्टिक्स नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम रिपोर्टिंग्स के सेक्शन में ने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को देख सकते हैं। और अगर आपको रिपोर्ट्स को मैनेज करना हो तो ये हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ नजर आ रहा है मैनेज रिपोर्ट का। तो यहाँ से आप इसको सेव एज वगैरह या शो टेम्पलेट वगैरह भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मेन का ही जो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है वो है पॉलिसी मैनेजमेंट। पॉलिसी में हमारे पास जो पहला फीचर है वो है मैनेज पॉलिसीज। मैनेज पॉलिसीज के अंदर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पॉलिसीज क्रिएट करना या उनकी जो भी फिल्टर्स वगैरह सेट करना है वो आपको यहाँ नजर आ रहा होता है। ईमेल पॉलिसी, डीएलपी पॉलिसी और वेब पॉलिसी का भी इसमें ऑप्शन नजर आता है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है डिस्कवरी पॉलिसीज। डिस्कवरी पॉलिसीज जो हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं, मल्टीपल सेटिंग्स हैं। अभी क्योंकि हमारा एक जनरल ओवरव्यू है तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इन सब सेक्शंस पर लेने चाह तो हम अलग से उस बना रहे होंगे। इसके बाद आते हैं कंटेंट क्लासीफायर्स पर। क्लासीफायर्स जो हैं ये हमें एज अ सोर्स वगैरह चाहिए होता है, जैसे पैटर्न फ्रेजेस हैं, फाइल लेबलिंग, फाइल प्रॉपर्टी, फाइल फिंगरप्रिंटिंग, डेटाबेस फिंगरप्रिंटिंग, मशीन लर्निंग। इसके बाद आते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है ये हम अपने पास कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, जैसे कि यूजर डायरेक्टरीज की एंट्रीज हैं या कस्टम, अगर आपने कोई ग्रुप से यूजर्स क्रिएट करने हैं, कस्टम कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क्स आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, डोमेन्स, बिजनेस यूनिट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आप क्रिएट कर रहे होते हैं, और यही सेटिंग्स जो है फिर हम पॉलिसीज वगैरह में कॉल करवा रहे हो। इसके बाद हमारे पास मेन का जो फोर्थ पार्ट है वो है लॉग्स। लॉग्स में हमारे पास ट्रैफिक लॉग्स, सिस्टम लॉग्स, ऑडिट लॉग्स और डिबग्स लॉग्स जो हैं हमारे पास होते हैं।
इस तरह से ये हमारे पास लॉग्स नज़र आ रहे हो। और अगर हमने इसको सिसलॉग में सेंड करने हो तो आप यहाँ से इसको सेंड सिसलॉग्स भी मैसेज भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है हमारे कंसोल का जो सेकंड मेजर पार्ट है वो कहलाता है सेटिंग। सेटिंग्स में सबसे पहले हम आते हैं जर्नल। जर्नल में हमारे पास रिपोर्ट, बैकअप, इंसिडेंट एक्सपोर्ट, एंड पॉइंट रेमेडिएशन, मेल सर्वर की सेटिंग, अलर्ट की सेटिंग, ये सर्विसेज, एनालिटिक्स, यूजर डायरेक्टरीज, आर्काइव पार्टीशन, पॉलिसी अपडेट्स, सब्सक्रिप्शन वगैरह की डिटेल हमें यहाँ से मिलती है। जैसे अगर लाइसेंस वगैरह चेक करना हो तो वो हम यहाँ से चेक कर रहे होते हैं। इसके बाद है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं को हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि हमारे कंसोल पर कितने एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। रोल्स हम यहाँ से बना सकते हैं। न्यू रोल क्रिएट करना हो तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और माई सेटिंग वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर हमें ऑथराइजेशन में मिल रहा होता है। इसके बाद आते हैं डिप्लॉयमेंट के सेक्शन में। डिप्लॉयमेंट में हमें मिलता है सिस्टम मॉड्यूल का एक सेटअप। सिस्टम मॉड्यूल में क्या होता है कि जो पॉइंट्स अपने सर्वर्स हमने अपने पास इंस्टॉल किए हुए हैं, OCR सर्वर हो गया, गेटवे वगैरह जो भी हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं वो सब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। उसकी हम सेटिंग भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि एंड पॉइंट का सर्वर FQDN वगैरह कॉन्फ़िगर करना हो तो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। FQDN वगैरह यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद आता है एंड पॉइंट प्रोफाइल। एंड पॉइंट प्रोफाइल जो है ये हमारे सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि हम अपने से एंड पॉइंट्स पर कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं कि हमारे जो एंड पॉइंट है उसने हमारे सर्वर से किस तरह से कनेक्ट करना है। जो हमारे सर्वर्स हैं उनके साथ प्राइमरी सेकेंडरी की जो कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ सेट करनी है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन होता है, इंक्रिप्शन का होता है और कस्टम कॉन्फ़िगरेशन का भी सेटिंग। क्योंकि एक जनरल वॉक थ्रू है तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ये हमारे पास दो इसके मेजर कंपोनेंट्स थे। अभी मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ कि इसमें जो है हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मेन और डेटा के। हमारे पास स्टेटस, रिपोर्टिंग, पॉलिसी मैनेजमेंट और लॉग्स का सेक्शन होता है। जबकि अगर हम सेटिंग्स में आते हैं तो सेटिंग्स में हमारे पास जनरलाइजेशन और डिप्लॉयमेंट के 3 फीचर्स होते हैं। तो ये था हमारा फोर्स पॉइंट्स सिक्योरिटी मैनेजर के कंसोल का।